इंशाल्लाह चल जाएगी वो। कहने की बातें हलाल के पैसे में बहुत मुश्किल होता है। वो ऑब्वियसली उस पर बर्दाश्त करना, माशरे को देखना और फिर कहना नहीं यार कोई बात नहीं। डू वी रियली नीड लिटरेचर? एंड से शुरू किया ना, आई एम बेल आउट। ये लिखा हुआ है कौन कौन सा आई है? एम ये देखे ना, मेन टॉपिक आई एम बेल आउट है। न्यू फाइल लेके आए। रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिजास्टर। स्टेबिलिटी कहेंगे सक्सेस। उसने कहा है कि या तो ये स्टेबिलिटी है, रोड है, या डिजास्टर है इसमें। तो आपने उसमें सोशली पॉलिटिकली आपने मैं उसमें स्टेबिलिटी ली है कि मतलब मैं स्टेबिलिटी पे वर्क, मतलब ये वाला एक्सपेक्ट मैं चूज के इस पे मैं सारा अपना ऐसे लेकर चलूँगा। लिंक नहीं बन रहा ना। आपके ख्याल से आईएमएफ बेल आउट की सक्सेस होगी? हाँ, की वजह से कंट्री की को सक्सेस होगी। सक्सेस होगी। और आपने सिर्फ उसमें 2 पॉइंट रखे हैं, सोशल। मज़ीद आगे मैं करूँगा ना उसे एलेबोरेट जब ब्रेक करेंगे। नहीं, बैलेंस देखो ना, इसमें तो कोशिश ये करनी चाहिए ना, जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है उसमें तो नहीं ना ज़बरदस्ती नैरो डाउन खुद से नहीं करते। ये देखिए ना, आईएमएफ बेल आउट ये मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक हो गया। रोड टू स्टेबिलिटी मतलब या बेनिफिट्स कह लें। हाँ जी, एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, कहता है या नुकसान दे या फ़ायदा मंद है, आपको स्टेबिलिटी दे रही है। इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? नहीं, आप इसको क्या आप कोई मार्क भी करें, इसमें मुझे भी आइडिया हो। नहीं, इसमें ये है कि आईएमएफ बेल आउट आपका मेन टॉपिक है, एक टॉपिक आपका सक्सेस है, सक्सेस ऑफ आईएमएफ बेल आउट, दूसरा फेलियर है। आपने सिर्फ दोनों को stability लेकर लिया, चलना ठीक है, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि दोनों बैलेंस होने चाहिए। दोनों को लेकर क्योंकि चलना। इसके 2 एक्सपेक्ट है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है। अगर आप इसमें एक साइड लेंगे तो उसको लगेगा आप एक होलिस्टिकली क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप फिर कैसे उसको थीसिस स्टेटमेंट देंगे कि ये मतलब उसको फिर मॉडरेट थीसिस करके स्टेटमेंट में आप मॉडरेट है, और वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, मॉडरेट है, ठीक है। इतना मैं कह रही हूँ। दोनों मुझे समझ आ गई है, मैंने एक लिया था, मुझे अकॉर्डिंग एक टू नहीं यू लेना, कि दोनों आप लेना। एक एक्सपेक्ट लो या दोनों में से एक उठाओ और उस पे लिखना स्टार्ट करो। लेकिन उसको करना तो है ना, वो तो Justify बाद में कर- आपने करना है, बाद में जस्टिफाई तो करना होता है। इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन मेन टॉपिक है डिजिटल रेवोल्यूशन। हाँ, डिजिटल, ये देखिए पाकिस्तान रेवोल्यूशन आ गया, उसके आगे फिर क्या है, डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल रेवोल्यूशन में क्या है, इकोनॉमिकली कैसे डिजिटल आप इसको कर रहे हैं, उसके बाद अपना डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम आईटी आप के अंदर। ज़्यादा डिविएट कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा उसको कर रहे हैं, डायरेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा डीप में चल गई है। बुक नहीं लिख रहे, 3000 वर्ड्स का ऐसे है। डिजिटल रेवोल्यूशन को नहीं हमने बताना, वर्ड्स वो आया तो करेंगे मुझे ना। उसने, हाँ ठीक है। डिजिटल रेवोल्यूशन है ना एक हाँ। टॉप। अब डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है या नहीं रेडी? रेडी से क्या मुराद है? रेडी से मुराद के क्या ये डिजिटलाइज हो रहा है पाकिस्तान हाँ। या नहीं? डिजिटलाइज्ड हो रहा है, या यस और नो? हाँ, यस ये और वाला no। आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन ये आपने सब हेडिंग्स यहीं पे नहीं देनी। यस, फिर आप इसके अंदर नीचे जाके हाँ, कह सकते यस के अंदर ठीक ये है? है। और नो में भी जिन एरियाज पे हाँ, काम करने हाँ। की जरूरत है। लेकिन राइट नाउ अभी आपका फोकस ये होना चाहिए, नॉट ऑन रेवोल्यूशन, डिजिटल दोनों रेवोल्यूशन। एस्पेक्ट देखने चाहिए अभी। अच्छा, I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say. ये मैंने ट्राई की है, डिफेंड करना है आपने। If I do not agree with you what you say, पहले तो ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ पर्सन है, आई में इंडिविजुअल आ गया। पहले तो इनकी ना डाइसेक्ट करना आना चाहिए ना आपको कि आई से वो क्या मुराद है। इंडिविजुअल हाँ, डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव, ये एक बट मुहावरा आई टाइप विल है डिफेंड, उसका। मुझे पता है फिलोसफिकल है, हाँ। बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। वो कहता है मैं आपकी जो आप कह रहे हो उससे क्या पता डिसएग्री करूं, लेकिन जो मैं मतलब कहूँगा मैं उसको डिफेंड ज़रूर करूँगा। मतलब नहीं, जो आप सही कहोगे मैं उसको डिफेंड करूँगा। आई विल डिफेंड टू द हाँ। डेथ योर राइट टू से इट। हाँ, अच्छा, आपका जो राइट है ना, कोई राइट आपका नहीं छोड़ खींच सकता।
आपने जो कहना है कहो, कोई भी अगर आपने कोई सही बात की है गलत की है, बस आपने उसको डिफेंड करना है। जो भी अच्छा, सही ठीक गलत है। ठीक है ठीक है, मतलब ये नहीं है कि सही को डिफेंड करना, हाँ, दोनों को आप थोड़ा डिफेंड। सा गलत, हाँ मतलब थोड़ा सा दोनों को गलत ले डिफेंड। गए हाँ थे, हाँ, आप सही समझे कि मैंने कहा शायद वो कहता है कि उसके राइट को डिफेंड करो, बाकी को मैं नहीं करूँगा। वो ये कह रहा है ये बट कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना आगे वो, हाँ, बट but आई I विल will- डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। मैं आपका जो राइट ऑफ से है, सही गलत डजंट हाँ, मैटर, does not matter। लेकिन मैं डिफेंड जरूर डिफेंड करूँ। जरूर करूँ। अब इसमें जो होता है ना, ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है ऐसे, ये अच्छा। चीज़ आप मिस कर गए। हाँ ये तो दिस सच है। एसे इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब जिसको ये बात पता लग जाए तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं कर सकता? जानते हैं। बस इतना ही काम था। अच्छा, इसमें आप फ्रीडम स्पीच को आप थीसिस स्टेटमेंट बना के इसके ऊपर, इसका करने का वे ही डिफरेंट होता है। उसमें पहले आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट, अगर आपने सॉल्व ऐसे नहीं देखे तो आपको मैंने कहा था देख ले फिलोसफिकल वाले हाथ से। अच्छा पहले तो आपने स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करना होता है, फिर पर्सोनिफिकेशन करनी होती है। ठीक है 3 जैसे इनके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। आई पर्सोनिफिकेशन हो गई, हम्म, वट यू हैव टू से, एक पॉइंट हो गया हैव टू से, मतलब ठीक है। आर्ट ऑफ सेइंग ना। दूसरा आ गया डिफेंड, तीसरा आ गया राइट टू से। देखे ना, आपके पास हक है, आप जो मर्जी के, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ राइट। वट यू हैव टू से, कोई रोक तो नहीं रहा आपको, किसी ने रोका तो नहीं, नहीं। ये आपका राइट है, ठीक है। ठीक है। लेकिन आपके उस राइट को डिफेंड भी तो करना है ना। हम्म, मैं आपके इस राइट को, मैं कहूँगी खबरदार अगर आपने इस तरह बोले भी तो आई विल किल यू, तो ये मैंने आपका राइट ले लिया, ले लिया, एब्रोगेट कर दिया, एब्रोगेट। ठीक है। हाँ। तो ये उस एंगल में बात कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के फ़ायदे नुकसानात, उस बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। खैर इसको करने का वे ही डिफरेंट है, वो मैं आपके साथ ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको, लेकिन अब जो चीज़ नज़र से गुजरी है, अच्छा, मैं वैसे ये मुझे जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये जो फिलोसफिकल है ना, वो ये ज़्यादा अगर easy है। हाँ इजी होते हैं अगर इनकी अगर समझ किसी आए। को ये जो मैं आपको वे बता रही हूँ ना डाइसेक्ट करना, अगर किसी को डाइसेक्ट करना आ जाए ना तो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत इजी है। आपके सामने फ्रीडम ऑफ हाँ, स्पीच पे कितना लिख क्या है, सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसकी हिस्ट्री, उसका पास्ट, उसका करंट एरा, उसका पता नहीं क्या क्या लिख सकते हैं। प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज, मैं एक एक्सपेक्ट को ही लिया, मतलब उसने कहा है कि प्रमोटिंग टूरिज्म। बेटा देखे ना, ये पाकिस्तान। टूरिज्म एक मेन टॉपिक हो Main गया, topic। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हाँ। अगर आप ज़बरदस्ती उसको 1 एक ही एंगल रखेंगे ना अच्छा, तो जिसमें वो वो नेगेटिव, ये फिर मॉडरेट कैसे बनाओगे? हम्म, आप ज़बरदस्ती उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अच्छा एक और है, जब वो दोनों हमें एक्सपेक्ट दिखाए तो हमें फिर मॉडरेट हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जब वो हमें ये कहेगा इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, फिर आप यस की तरफ आ फिर आपके पास ऑप्शन है। अच्छा। ये तो बाद में डिसाइड करना है ना ठीक है। आपने, अभी तो आप स्टार्ट में डाइसेक्ट कर रहे हैं। हम्म, टॉपिक उसने दिया कि अगर आप, यही तो बच्चे गलती करते हैं, अपने आप को यहीं पे लिमिटाइज कर देते हैं। आपने अपने आप को लिमिटाइज यहाँ पे नहीं करना। यू विल गेट द चांस, इंट्रोडक्शन लिख लो, व्हाट इज़ व्हाट लिख लो, हिस्टोरिकल लिख लो, करंट, तब तक आपका दिमाग थोड़ा पॉलिश हो जाता है, पॉलिश हो जाता है। फिर आप कोई साइड लेने के काबिल होते हो। इसीलिए मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो पर्सपेक्टिव होती है, उसमें कोई साइड नहीं ली होती। सही है। ये नहीं है कि हम लोग कोई एक उसकी साइड लेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तानी इनफॉर्मल इकोनॉमी, मेन टॉपिक है इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब सिर्फ यहाँ पे उसने एक दी है, यहाँ पे मैं आपके साथ हूँ, जो आप तब से कोशिश अच्छा, करें कि अब उसने सिर्फ आपसे सर्कल सोल्यूशन लगा मांगी है, दिया। आपकी मर्जी कि आप, अब आपकी डिस्क्रिप्शन है ना, ये तो आपने देने ही देने हैं। सोल्यूशन के ऑपोजिट क्या होता है? सोल्यूशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब आपने प्रॉब्लम्स बतानी है उसको। पहले प्रॉब्लम बताएं फिर सोल्यूशन बताएं, या पहले नहीं। काज प्रॉब्लम कॉज काज इम्पैक्ट तो उसने मांगा ही नहीं, मांगी उसने नहीं। सिर्फ सोल्यूशन है, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन होते हैं। जो चीज़ जहाँ पे बनती हो वही बनानी है। मैंने आपको कहा था ना, इसको ये कहते तीनों हैं किस में आ सकते हैं? एंटीथेसिस। आएगा ना अभी डिफरेंट, अभी केसेस सामने अच्छा, आएंगे। ठीक है। तीनों मांगी होती है उसने। ठीक है। अब देखिए ना,
अब उसने कहा कि वे फॉरवर्ड मींस उसने सॉल्यूशन अब का जब उसने वे फॉरवर्ड कह दिया ना, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उसका 7-8 पॉइंट दो ना, जो चीज़ उसने मांगी है। ठीक है। जो चीज़ उसने नहीं मांगी ना, वो कम कर दो, इसमें से 3 कम कर दो, 3 उसमें ऐड कर दो, हम्म, समझदारी से चलना, ठीक है। हम्म, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अब यहाँ पे 2 तरह है, ये चाहे इस वाले एलिमेंट को ले लो, चाहे हाँ। आपके ख्याल से किसको लोगे। रूल ऑफ थंब ये कहता है जनरलाइज को लो, जो ज़्यादा जनरल है। ये ग्लोबल पावर डायनामिक, हाँ क्योंकि डायनामिक्स फार्म उसका ही एक पार्ट है। ग्लोबल पावर जो है वो हाँ उसका एक एलिमेंट पर है। एलिमेंट। क्या ये ऐसे कर सकते हैं कि ये तो मतलब इसको डिस्क्राइब कर, ये एक पार्ट उसको ये एक कर जैसे सकते हैं, मैं उसने बताती हूँ हमें आपको। इधर हमें सर्कल कर दिया कि आपने इसके सॉल्यूशन बताने, क्या इधर भी हमें उसने पावर के अंदर सर्कल कर उसने दिया कहा है, देखे फॉरेन पॉलिसी पे? उसने कहा ग्लोबल पावर बतानी है आपने। ग्लोबल पावर की ना डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट Dynamics फॉर्म्स हैं, हैं, changes डिफरेंट होती है। डायनामिक्स है। पावर कैसे कैसे होती है? पावर ट्रेड से होती है, पावर रिजर्व से होती है, पावर अच्छी डीलिंग से होती है, रिलेशनशिप, पावर अपनी जो आपकी कंट्री की सोलिडिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में। ये 4-5 पॉइंट है ना ग्लोबल पावर। और पावर कहाँ से आती है? हाँ ये अंकल सिक्योरिटी। सैम सिक्योरिटी वॉर में ही आ गया ना, वॉर पीस उसी में आ गया, ठीक है। सुवर्निटी हो गया, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना। अच्छा, फिर ट्रेड है, पैसे ज़मीन वगैरह होएगी तो आगे कुछ करोगे ना। अब वो ये कह रहा है ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक, बाकी 4 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन एक जिसमें वो ज़्यादा मांग रहा है वो फॉरेन पॉलिसी है, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। ग्लोबल पावर, अगर आप अकेले, आप क्या पावर बनोगे अगर ब्लॉक से नहीं बनाओगे? आपकी क्या पावर? यू आर नोवेयर। पावर तब यूज़ होती है जब यूनिटी होती है। क्यों डेमोक्रेसी करते रहते हैं? क्यों अपने साथ अलाइंसेस बनाते हैं? क्यों पैसे देते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक? क्योंकि वो यूनिटी के साथ डिसीजंस कर सकते हैं। अकेले बंदे की कोई पावर नहीं, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो पूरे ग्लोबल पावर जो है ना, वो तभी आप कर सकते हो जब आपके दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और उसका जो है, अच्छे हैं बुरे हैं, ये क्या है, वो फॉरेन पॉलिसी में। देखो वो बहुत सोच समझ के टॉपिक्स देता है, हमें नहीं हाँ आते। ऐसे ही है ऑब्वियसली, वो उसने बड़े एग्जाम के लिए दे रहा था, उसे पता था ना। ये वो कह रहा है कि ग्लोबल पावर जो है ना, उसको हमने ग्लोबल लेवल पे देखना है। पावर स्ट्रक्चर क्या है, पावर पैरामीटर्स क्या है, पावर सारा कुछ जो भी होते हैं एसोसिएटेड चीज़ें। अब उनमें से एक पावर तो बहुत अच्छी है, अगर आपके रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेबरिंग कंट्रीज, तो पावर ही है ना आपके। ये जो सुपर पावर है, ग्लोबल पावर है, ग्लोबल पावर में कौन कौन है आजकल? USA, चाइना, इंडिया, रशिया। चाइना, इंडिया, रशिया अब थोड़ा वो हो गया है, अभी ये मर्ज कर रहा है दोबारा, लेकिन अभी वो नहीं है अच्छा मल्टीलैटरल। रशिया भी आप खुशी से लिख लो, ग्लोबल पावर तो है ना, वो एक छोटी चीज़ बिला तो है, बहुत है, इतना बड़ा एरिया है उसका। एरिया के सर पे नहीं, नहीं है, वैसे उसका भी एक उसका इन्फ्लुएंस है। influence है, हाँ, obviously। जिसको आप कहते हो ना 5 जो है आपके UNO में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। हाँ वीटो पावर, वो चाइना है। चाइना, यही कंट्रीज हैं। हाँ चाइना, UK, US। इंडिया नहीं है उसमें। हाँ इंडिया नहीं, उसमें रशिया है। हाँ, तो ये देखे ना UK। अब ये ग्लोबल पावर्स जो है ना, उनका देखना है कि उनके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं कि नहीं। नॉट गुड, नॉट गुड, गुड, वेरी गुड, नॉट गुड, इनफैक्ट वेरी बैड, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा आपको किसका? कि उसने क्या मांगा है फॉरेन पॉलिसी? अगर सिर्फ आप एक ही एलिमेंट रखोगे तो आपकी वो कंप्लीट पिक्चर नहीं बनती। कंप्लीट पिक्चर के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले स्टेटमेंट भी समझ आए। ऑब्वियसली। ग्लोबल पावर, वो कह रहा है ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो कि चेंज हो रहे हैं। देखो आपने मुझे खुद बताया, पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, दुनिया मल्टीलैटरल हो गई है। मल्टीलैटरल। अब ग्लोबल पावर एक बंदे के पास नहीं है, पहले यूनिलैटरल थी,
फिर बाइपोलर हुई, फिर अब मल्टीपोलर है। ऑब्वियसली ठीक जैसे है। रशिया चाइना की तरफ आ रहा है, दोनों मिलकर मतलब ग्लोबल पावर हो गई ना, उनके स्कैटर्ड है ना। Scattered है। तो अब उसमें पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान किसके साथ कैसे के ताल्लुकात बनाता है, हाँ। वो कहाँ पे लिखे हैं या कैसे पता लगता है, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पुलिस ही बताती है। समझ आई? वो क्या इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड है कि आपके क्या, बॉटम लाइन ये है कि वो आपके नेबरिंग कंट्री के साथ या ग्लोबल पावर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं। पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। पोलराइज पॉलिटिक्स मेन टॉपिक, चैलेंजेस इश्यूज एक ही बात है, हाँ, एंड challenges लगा हुआ है। issue। चैलेंजेस के ऑपोजिट क्या होता है? सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन भी बताना है, चैलेंजेस बता के उसका पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। नहीं, वो तो उधर भी देखे। उधर मैं देखती हूँ अच्छा, ना, चलो कश्मीर ठीक। कॉज हाँ, मेन टॉपिक। फ्यूचर का ऑपोजिट क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट। या पास्ट। हाँ, वो कौन है? हाँ? केस के मुताबिक भी है। उठाओ उसको दो भी। वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज। वुमेन यूनिवर्सिटीज, वुमेन यूनिवर्सिटीज मेन टॉपिक हो गया। जी जी। वुमेन यूनिवर्सिटीज, वुमेन एजुकेशन कह सकते हैं। जो अच्छा। उसने कहा है एजुकेशन में और यूनिवर्सिटीज में बहुत फ़र्क फर्क है। जो उसने स्टेटमेंट दिया हम उसी पे करेंगे। ठीक। वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एजेंट ऑफ चेंज है या नहीं है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है, रोल प्ले कर रही है कि नहीं, ठीक है। रोल एक्टर इन चेंज। अगर मैं ऐसे पढ़ूँ तो अब ज़्यादा समझ नहीं लग रही। वुमेन यूनिवर्सिटीज़ का चेंज में क्या रोल है, ये चेंज topic। लाने में क्या ये एजेंट है, एज एजेंट वर्क कर रही है? क्या ये पॉजिटिव चीज़ है कि ये नेगेटिव चीज़ है। ठीक। लास्ट है, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स। तो पहली चीज़ है, उसने आपसे क्वेश्चन किया, यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रांस ले सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए लिटरेचर क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लिटरेचर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, हवाई बात है, कोई उसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी भी तो हो ना। सही है। तो वो ये पूछ रहा है क्या हमें लिटरेचर की अपनी लाइफ में ज़रूरत है कि नहीं है। वैसे तो लिटरेचर बहुत कुछ है, लिटरेचर इज़ एन आर्ट, पोइट्री है, आर्ट ऑफ लाइफ है, ये सारा कुछ लिटरेचर है। जो हम कर रहे हैं, जो हमने कल कर दिया ना, वो सब कुछ लिटरेचर का पार्ट है। इट मीन्स जनरली स्पीकिंग जो अभी हम कर रहे हैं ये भी कल के लिए लिटरेचर ही बन जाएगा ना। ये प्रेजेंट, पास्ट इज अ Part एलिमेंट of- ऑफ प्रेजेंट इज द पार्ट ऑफ द पास्ट। जो हम करेंगे आज करेंगे वो कल बन ही जाना है, ठीक है, कांस्टेंट तो नहीं। मतलब ये कि लिटरेचर इज एडिंग वैल्यू, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या हमें लिटरेचर की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है इसके बगैर कुछ, ऑब्वियसली। ठीक है। इसको आप देखो, इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करो, फिर हम इस